हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b है तो दिया है कि इसमें a बराबर मौसा a और b का मौसा गुणे b, दूसरा है a गुणे b बराबर a और b का लौसा, फिर सी है b बराबर a और b का मौसा गुणे a और b का लौसा, फिर डी में दिया है कि a गुणे b बराबर मौसा a और b का गुणे लौसा a और b का। तो अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, यानी कि HCF गुणे LCM। इसका फॉर्मूला होता है a गुणे b बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा दिया कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। शून्येतर कहते हैं ऐसी परिमेय संख्या जो जीरो ना हो। तो कोई नॉन जीरो परिमेय संख्या है और जब हम उसको किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल क्या होगा तो उसका भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एक हो गया परिमेय संख्या और मान लेते हैं √3, ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो रिजल्ट आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। या हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देते हैं तभी जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे का आंसर होगा बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 26 156 का लौसा 156 है तो मौसा क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लौसा, यानी कि LCM। ठीक है, तो पहली संख्या इसमें है, इसमें कौन सा दिया गया है, 26 है, दूसरी संख्या 156 है और बटे क्या लिखा हुआ इसमें 26 156 का लौसा, यानी कि पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156 और इसका लौसा यानी कि LCM 156 दिया हुआ है। तो हम 26 गुणे 156 लिख देंगे और लौसा यानी कि LCM है 156, तो 156 से 156 कट गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26। तो तीसरे का आंसर होगा बी। इसके बाद चौथा दिया कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सअभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब अगर हम HCF निकालें तो दोनों का आंसर एक आए। तो जैसे इसमें है 5 और 15, 5 3 15 3 बार में कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, 7 3 21 ये भी नहीं होगा, 31 से 93 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 18 से 25 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो जब हम ये 18 और 25 एक दूसरे का गुणज नहीं है, किसी भी एक अंक से ये दोनों को नहीं कटेंगे। तो कोई भी अगर दो संख्या किसी एक अंक से नहीं कट रहा है तो मतलब उसका HCF हमेशा एक ही होता है और वो सहभाज्य होती है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद पांचवा दिया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 144 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 144 से भाग देंगे 72 बार में, फिर 2 से 72 भाग देंगे ये 36 बार में, उसके बाद फिर 2 से 36 को भाग देंगे 18 बार में, फिर 2 से 18 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, 3 से 3 1 बार में। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 2 बार है। ठीक है, तो 2 इसमें 4 बार गुणा है तो इसको ले सकते हैं 2 पे पावर 4 और 3 2 बार गुणा है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। और इससे पूछा है घातों का योग, यानी कि 2 का घात 4 है, 3 का घात 2 है। जब घातों का योग यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 6 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है बताना है वो संख्या कौन सी है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे तो हमेशा हम HCF निकालते हैं। ठीक है, HCF मतलब कि मौसा निकालते हैं।
तो इसमें लिखा हुआ है कि 125 और 170 को जब हम विभाजित करते हैं उस संख्या से तो शेषफल 8 आता है और 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 125 में से 8 घटा लेंगे और 70 में से 5 घटा लेंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा फिर दोनों का हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 125 में से हम घटाएंगे 8 तो 117 हो जाएगा और 70 में से घटा देंगे 5, ठीक है, तो ये होगा 65। तो क्लास 10th में हम लोग को जो एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले निकाल लेंगे 117 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 13 बार में, फिर 13 से 13 एक बार में। तो 117 का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसके बाद 65 का भी निकाल लेंगे। तो ये 5 से कटेगा 13 बार में और 13 से 13 एक बार में। तो हम 65 का लिख सकते हैं 5 गुणे 13, ठीक है। और इसमें हमको बताना है कि वो कौन सी बड़ी संख्या है, यानी कि हम दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में एचसीएफ कॉमन क्या है, 13 है। एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में जब दो संख्याएं दोनों में कॉमन होती हैं या 3 अंक है तो तीनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में कॉमन 13 है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दिया कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमको इसमें निकालना है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से 13 एक बार में। तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। और इसमें 2 कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया है, पहला लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 13, फिर ये 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ठीक है, ये आंसर है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो कोई भी संख्या सम कब होती है, जब वो 2 की गुणज होती है, ठीक है। यानी कि 2 के पहाड़ा माना, जैसे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, या 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि ये क्या है, ये भी 2 की गुणज है, ये भी 2 की गुणज है। तो इसमें पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। तो सम क्यों कब होगा, जब ये q किसका गुणज होगा, 2 का गुणज होगा। तो q -1 भी नहीं होगा, 2q + 1 भी नहीं होगा, और 2q जो इसमें q है ये 2 का गुणज है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ लिखा है 2q + 1, तो 2q सम हो गया और जब 1 जोड़ देंगे तो भी सम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हम लोग का सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो जो विषम संख्या होती है, जैसे विषम संख्या है, जैसे सम संख्या है 4, तो विषम कब आएगा, जब उसमें हम 1 जोड़ेंगे, या सम संख्या 6 तो 1 जोड़ेंगे तब विषम आएगा। तो इसमें p दिया हुआ है, p + 1 है, 2p है, 2p क्या हो जाएगा, सम संख्या, और जब हम सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तभी विषम आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी होगा। उसके बाद 10वां में दिया है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 65 और 117, ठीक है, का एचसीएफ 65m - 117 के रूप में ऐसे दिया हुआ है। तो हमको बताना है m का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 65 और 117 का निकालेंगे पहले एचसीएफ। तो 65 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होता है 13 × 5 = 65, तो 5 गुणे 13 हो गया, और ये होता है 13 × 9 = 117, तो 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन 13 है तो इसका एचसीएफ हो गया 13, लेकिन एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ बराबर है 65m - 117। तो हम यहाँ एचसीएफ की जगह लिख देंगे 65m - 117 बराबर यहाँ लिख देंगे 13, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 117 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा 65m बराबर 117 प्लस 13। तो 117 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। तो 65m बराबर होगा 130, तो m बराबर हो गया 130/65। ये कटेगा 2 बार में, तो m का मान आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर कौन सा होगा, बी होगा 2। उसके बाद 11 में दिया है कि यदि p और q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² और q बराबर a³b, जबकि a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम बताना है कि p और q का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें दिया है p बराबर ab², ठीक है, और q बराबर दिया है a³b, तो हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर a गुणे b² और q बराबर लिख सकते हैं a³ गुणे b। ठीक है, तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो अगर दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दिया हो तो उसमें अगर दोनों में एक ही जैसी संख्या हो तो जिसका अधिकतम घात होता है वही संख्या लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब भी एलसीएम निकालेंगे तो अगर दोनों में एक ही जैसी संख्याएं हो और जिस संख्या का अधिकतम घात हो वही संख्या हम लिखेंगे। तो इसमें अधिकतम घात a³ है, तो यहाँ लिख देंगे इसके एलसीएम में, यहाँ लिखेंगे a³ गुणे, इसमें भी b है b², तो इसका अधिकतम घात b² है, तो यहाँ लिख देंगे b²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a³ b²। ठीक है, अगर हमको निकालना हो इसका HCF, ठीक है, HCF निकालना हो और अगर ऐसे घात के रूप में दिया हो तब हम क्या करते हैं, जब HCF निकालना और घात के रूप में दिया हो तो दोनों में जो देख लेते हैं कौन सा कॉमन है। इसमें a और a कॉमन, इसमें b और b कॉमन है, तो जो कम घात वाली संख्या होती है वही लिख देते हैं। इसमें कम घात a है तो यहाँ a लिख देंगे, इसमें कम घात b है तो b लिख देंगे। तो HCF हो जाएगा ab और एलसीएम क्या होगा, a³ b²। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा a³ b²। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि यदि a बराबर 2² गुणे 3³ गुणे 5⁴ और b बराबर है 2³ गुणे 3² गुणे 5, तो HCF बताना है, a और b का HCF क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है a बराबर है 2² गुणे 3³ गुणे 5⁴ और b बराबर दिया है 2³ गुणे 3² गुणे 5। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है कि जब भी हम HCF निकालते हैं तो HCF निकालते हैं तो अगर दोनों में जो कॉमन संख्या होती है उसमें जो कम घात वाली संख्या होता है उसी को लिखते हैं। अगर घात के रूप में दिया हो तो इसमें 2³ है, यहाँ 2² है, तो इसमें, और जब भी एलसीएम निकालते हैं तो अधिकतम घात वाली लिखते हैं। तो इसमें कम घात इसमें 2 है, 2² है, तो यहाँ लिख देंगे 2² गुणे, यहाँ 3³ है, 3² है, तो कम वाला लिख देंगे 3² गुणे, यहाँ 5⁴ यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 2² हो जाएगा 4, 3² 9 गुणे 5, तो 4 9 36, 36 बचे 180। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा HCF। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में अधिकतम घात वाला लिख देंगे, ये हो जाएगा 2³ इसका लिखेंगे 3³। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ लिख देंगे 2³ इन दोनों में अधिकतम घात 2³ है, इसमें अधिकतम घात 3³ है और इसमें अधिकतम घात 5⁴ है। ठीक है, तो इसको हम हल करके लिख देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा एलसीएम। तो 12 का आंसर होगा 180, बी वाला आंसर है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि लौसा 132 और 288 का है 3168, तो मौसा हमको बताना है क्या होगा। तो या तो हम 132 मौसा निकालना मतलब HCF निकालना है, हम 132 और 288 का HCF निकाल दें। ठीक है, या तो हम सूत्र यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम 132 और 288 का HCF निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हम 132 और 288 का HCF निकाल सकते हैं। तो 132 का पहले निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, ऐसे कर सकते हैं अभाज्य गुणन निकाल के। ठीक है, नहीं तो सबसे आसान तरीका है भाग विधि से भी कर सकते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 132 और 288 का भाग विधि से भी निकाल देंगे HCF, एक बार में जाएगा। तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया, सॉरी 2 बार में जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 264।
ठीक है। तो 8 में से 4 जाएगा 4 और 8 में से 6 जाएगा 2, 24 हो गया। और यहाँ है 132, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से भाग देंगे, तो 24 बचे 120, यहाँ 2 हो गया, 3 से 2 गया 1, 12, 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, 12 दूनी 24। तो इसका एसएफ कितना आ गया, एसएफ हो गया 12। तो ऐसे भी निकल सकता है। और दूसरा फार्मूला यूज़ करके, तो एसएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 132 और दूसरी संख्या 288, ठीक है। और इसका एलसीएम दिया हुआ है 3168, ऐसे भी है। तो 288 से हम 3168 को काटेंगे तो कटेगा ये 11 बार में, और 11 से 132 कट जाएगा 12 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर कौन सा होगा, डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि 15, 18 और 24 का लौसा निकालना है, क्या होगा लौसा। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहले हम निकाल लेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद है 18, तो 18 का होगा 9 दूनी 18, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद है 24, तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख 8 तरीके 24 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसको हम घात के रूप में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर, और ये 3 बार है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब गुणे 3, और ये 3 गुणे 5। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है, और जो कॉमन होता है उसमें अधिकतम घात वाली संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अधिकतम घात है, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ है 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब इसमें हो जाएगा अधिकतम घात, इसको लिख देंगे। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ कितना है 5 अकेले है तो 5 को लिख देंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5, तो 9 8 72, और 72 में 5 से गुणा करेंगे 360। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 14 का आंसर हो जाएगा डी 360। उसके बाद दिया है कि 15 में दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी, हमको बताना है। 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो जो 0 है ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 1 जो होता है ये विषम संख्या होता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसका आंसर 2 होगा। और जो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तो वो भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 15 का आंसर हो गया सी। इसके बाद दिया 16 में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे, ठीक है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एसएफ निकालते हैं। और प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 5। तो हम 245 में से भी 5 घटाएंगे और 1037 में 5 घटाएंगे, और उसके बाद दोनों का निकाल देंगे एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम 245 में से घटाएंगे 5, तो हो जाएगा 240, ठीक है। इसके बाद 1037 में से भी घटाएंगे 5, तो हो जाएगा 1032, ठीक है। और इसको हमको हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, 240 का निकाल लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, 2 से 120 बार में, फिर 2 से 120 60 बार में, फिर 2 से 60 30 बार में, फिर 2 से 30 15 बार में, और 3 से 15 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में, ठीक है। तो हम 240 का लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5। उसके बाद 1032 का निकाल लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 अठे 16, बाद फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, ठीक है। 43 तो अभाज्य है तो 43 हो जाएगा यहाँ। तो हम लिखेंगे 1032 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43, ठीक है। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। इसमें 1
2 3, 3 2 कॉमन है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और साथ ही साथ 3 भी कॉमन है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तरीके 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो सी होगा। उसका 17वां क्वेश्चन है कि ACF 252 594 का 18 है तो इसका एलसीएम बताना क्या होगा। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या इसमें है 252, दूसरी संख्या 594, तो लिख देंगे 252 गुणे 594 बटे HCF है 18, तो हम HCF 18 लिख देंगे। ठीक है, 18 से तो काटेंगे 252 को, तो 18 कम 18 7, 18 चौके 72, तो 14 और 594 जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 8316। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। शून्येतर परिमेय संख्या के मतलब जो नॉन जीरो जीरो न, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी है, या -4 है या 2/3 है ऐसे, और कोई एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम मान लीजिए ये परिमेय संख्या 2/3 है, एक अपरिमेय संख्या है √2, तो दोनों गुणा करेंगे तो 2√2/3, तो ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया पहले एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।